दौरा वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के लिए आज पाकिस्तान की 16 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें कुछ ऐसे फैसले किए गए हैं जो बहुत से लोगों के लिए हैरानकुन हैं, क्योंकि आज सिलेक्शन कमेटी ने बाबर आजम को एक बार फिर कप्तान टेस्ट टीम मुकर्रर कर दिया है, जिन्होंने नवंबर 2023 में तमाम फॉर्मेट्स की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था। और बाबर के इस्तीफे के बाद कौमी क्रिकेट टीम के कप्तानों की तब्दीली का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी है। सिलेक्शन कमेटी के रुकन मिसबाउल हक ने आज स्क्वाड का ऐलान करते हुए कहा कि क्रिकेट में तसलसल अहम है, तसलसल से ही कामयाबी मिलती है, मगर पिछले 2.5 साल में पीसीबी मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में 8 बार कप्तान की तब्दीली कर चुका है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसलों में तसलसल के संगीन फुकदान को वाजे करता है। इसके अलावा आज टेस्ट स्क्वाड से शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली और नोमान अली को भी ड्रॉप कर दिया गया है, जबकि साउथ शकील फिटनेस मसाइल की वजह से स्क्वाड में जगह ना बना सके। इन तमाम फैसलों के पीछे मंतक क्या है? चेहरों की तब्दीली के साथ कारकर्दगी में बेहतरी कब आएगी? बात करेंगे सिलेक्शन कमेटी के रुकन और नेशनल क्रिकेट एकेडमी में डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस जावेद से। आकिब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कई सवालात आपके सामने आज रखने हैं। दौरे वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के लिए जो पाकिस्तान की 16 रुकनी टीम का ऐलान किया गया है, उसमें बहुत से लोगों के लिए कुछ नाम हैरानकुन हैं, जिस तरह बाबर आजम को दोबारा कप्तान बना दिया गया, शाहीन आफरीदी को ड्रॉप कर दिया गया। इन फैसलों के पीछे सबसे पहले इस पर बात करते हैं, क्या मंतक है? देखिए, जो कप्तानी को लेके जो काफ़ी अरसे से ये बात हो रही थी कि शान एज कैप्टन 16 टेस्ट मैचों में उन्होंने कप्तानी की, लेकिन उस तरह के रिज़ल्ट आ नहीं रहे थे। और कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो हमें फील हो रही थी कि कंट्री बदल जाता है, बॉलर्स बदल जाते हैं, बट वो जो क्रंच मूवमेंट के ऊपर आके जो टेल एंडर्स का रन्स कर जाना, बस और भी कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जो एज कैप्टन उस तरह से वो रिज़ल्ट आ नहीं रहे थे। उनको भी 2-2.5 साल का एक अरसा मिला, जो कि मैं समझता हूँ कि रोज़ कैप्टन चेंज नहीं होने चाहिए, बट जो कैप्टन की कंटिन्यूटी या किसी प्लेयर की कंटिन्यूटी, इट्स बेस्ड ऑन कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं। परफॉर्मेंस के बगैर तो बड़ा मुश्किल हो जाता। इसी तरह से हमने देखा कि इस वक्त जो अवेलेबल प्लेयर्स हैं उसमें बाबर इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर, और जो टेस्ट फॉर्मेट है उसमें उनकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है और एक सीनियर प्लेयर है। तो इसी को जेहन में रखते हुए आगे जो वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड का टूर है, और ये लॉन्ग टर्म हमने सिलेक्टर्स ने बैठ के बात की है कि दिस इज़ अ टाइम कि हम टेस्ट कैप्टन को चेंज करें, और बाबर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है आगे भाई, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। बाबर की कप्तानी, शान की कप्तानी का हट जाना, कुछ सवालात हैं। शाहनवाज दहानी, कामरान गुलाम, अबरार अहमद, ये कैंप का हिस्सा थे, और जो आपने 28 को सिलेक्ट करना था, इन तीनों को क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया? देखिए, जो अबरार का रोल है वो एक स्पेसिफिक रोल है। जब हम पाकिस्तान में खेलते हैं तो हमने 2-2, 3-3, 4-4 स्पिनर्स भी खिलाए, बट जब आप बाहर जाते हैं तो वो, अगर आप टीम के अंदर एक स्पिनर डालते हैं ना, तो इसका आपका जो पूरा टीम का बैलेंस है उसको सामने रखना पड़ता है। जैसे कि जो टेस्ट क्रिकेट में आप अमूमन कीपर के साथ 7 पोजीशन, बैटिंग पोजीशंस के साथ आप जाते हैं, तो जो 8वां नंबर है, नंबर 8, यूजुअली जो स्पिन ऑलराउंडर उसको हम कहते हैं, जो वहाँ खेलता है, तो उसका रोल जो है वो बॉलिंग और बैटिंग दोनों में आता है। और बहुत मुश्किल है कि इस तरह से कि आपका एक अटैकिंग जो बॉलर है वो अगर एक खेले, तो टेस्ट मैचेस में आपको पता है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह की पिचेस अभी उनकी सीरीज़ भी हो रही है, उसको भी हम देख रहे हैं, काफ़ी ग्रास है और स्पिनर्स के लिए उस तरह से कुछ उसमें मदद नहीं है। तो इसलिए हमने यही सोचा कि जो फिंगर स्पिनर है दुनिया में, अब जितनी भी सेट टेस्ट क्रिकेट हो रही है, हार्डली ऐसा आपको कोई रिस्ट स्पिनर नज़र आएगा। उसको हम लाए इसीलिए थे कि अगर कहीं एक सिचुएशन समझ में आए तो ही शुड बी इन द कैंप, और अगर लगे कि कोई एक रोल क्रिएट हो सकता है, जो कि सारे सिलेक्टर्स ने फिर ये फील किया कि विल गो विद फिंगर स्पिनर को ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। घास वाली पिचेस के ऊपर भी वो एक तरफ से फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट कर सकते हैं बाय कंटेनिंग द रन्स, और लंबे ओवर कर सकते हैं, और कंटेन करना ग्रासी पिच के ऊपर एट टाइम जो स्पिनर आप एक खिलाते हैं उसका ज़्यादा रोल बन जाता है। ठीक है।
आकिब भाई, शान मसूद को हटाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? उनकी कारकर्दगी से तो कुछ अरसा पहले इतने सब मुतासिर थे कि उनको डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट भी बना दिया गया था। और शान मसूद, हमें याद है जब वो इंग्लैंड सीरीज़ जीत के आए थे तो उन्होंने अपनी कामयाबियों को शान बॉल क्रिकेट का नतीजा करार दिया था। तो फिर आपको लगता है कि हमने माजी में बहुत जज्बाती फैसले किए हैं और कभी कभी बहुत जल्दी फैसले कर लेते हैं? देखिए, शान को एज कैप्टन इज मोर देन 2 इयर्स, और जब मैंने इनको अक्टूबर 2004 में ज्वाइन किया था तो इंग्लैंड की सीरीज़ थी, जब इंग्लैंड का एक टेस्ट हो गया और जाके जिस तरह से हमने जाके पिचेस को थोड़ा चेंज किया, टीम को चेंज किया, स्पिनर्स को डाला। जी जी, तो उसके बाद फिर सिचुएशन ऐसी आई कि आपने होम सीरीज़ में तो हमने अभी तक सिंस अक्टूबर अभी तक हमने कोई होम सीरीज़ में कोई टीम से हम किसी से नहीं हारे, चाहे वो टेस्ट है, चाहे वो ओडीआई है, चाहे T20 है। बट प्रॉब्लम आ रही है कि आप जब बाहर जाते हैं, अभी रीसेंट जो टूर है बांग्लादेश का, इसके अंदर हमने देखा कि वहाँ पे कुछ इश्यूज ऐसे थे जी, वहाँ से 2 टेस्ट है, दोनों हार गए। और हार सिर्फ आप कप्तान के ऊपर नहीं उसकी जिम्मेदारी कर सकते, लेकिन एक अंडरस्टैंड करना है कि एक सिलेक्टर्स का रोल है, एक लार्जर ग्रुप लाइक 16 प्लेयर्स वो सिलेक्ट करते हैं। फिर ऑन टूर कैप्टन और कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक राइट कॉम्बिनेशन बनाएं, 11 का जो मैच की प्लेइंग 11 वो अच्छी बनाएं। और दूसरा टॉस के ऊपर क्या डिसीजन होना चाहिए। हमने फील किया कि उसमें भी रिलेक्टेंट शो की कि अगर हम टॉस जीते हैं तो पहले बैटिंग करेंगे। 4th इनिंग, नोइंग द फैक्ट कि पाकिस्तान की जो 4th इनिंग परफॉर्मेंस रीसेंट पास में टेस्ट में बहुत कोई अच्छी नहीं है। दूसरा ये कि जो आपको याद होगा पाकिस्तान ने मैच भी वो हारा टेस्ट मैच, और उसमें 8 पॉइंट्स स्लो ओवर रेट से भी पाकिस्तान के वो नुकसान हुआ। कुछ DRS के ऐसे मसाइल थे, 3-4 DRS जो लिए जा सकते थे, क्योंकि कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन ग्राउंड स्लो ओवर रेट, DRS के डिसीजंस, टॉस के ऊपर डिसीजन करना। तो इसकी बेस के ऊपर ही आप कैप्टन को जज करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को गेज करते हैं। तो अभी आफ्टर 16 गेम्स वो जो 4 मैचेस शान ने जीते हैं, अगर आप देखेंगे तो वो भी सिंस जो इंग्लैंड के 2 टेस्ट मैच और फिर एक वेस्ट इंडीज़ का और एक साउथ अफ्रीका का। मैं समझता हूँ कि जिस तरह की कंडीशंस हमने बनाई थी, वो वेस्ट इंडीज़ के भी दोनों टेस्ट जीतने चाहिए थे। वो तो पिछले कैलेंडर में आ गए जो आपका टेस्ट मैच का था। इसमें आपने साउथ अफ्रीका को, अगर आप सेकंड टेस्ट मैच देखें जो पिंडी में हुआ था, तो वो आपके कंट्रोल में था। फिर आप उनका एक उस पिच के ऊपर जहाँ जो आपके टॉप ऑर्डर है वो रन्स नहीं कर पा रहे, नीचे से नंबर 9 के ऊपर मिथु स्वामी एक जो बॉलर था उसने 100 कर दिया। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आप ग्रिप भी करते हैं मैच को, और फिर जो गेम प्लान है या स्ट्रेटजीज़ के हवाले से हम वो गिरफ्त लूज़ कर रहे थे और विनिंग मोमेंट्स के पास जाके मैचेस आ रहे थे। तो इन चीज़ों को जहन में रखते हुए हमारी डिस्कशन चल रही थी, सारे सिलेक्टर्स ने फिर यही फैसला किया कि दिस इज़ अ टाइम कि वी शुड मूव फॉरवर्ड एंड ब्रिंग बाबर एज अ कैप्टन। बाबर की अभी भी जो कंट्रीब्यूशन है जब ऑन ग्राउंड, लेकिन आकिब भाई इसी दौरान मिसबाहुल हक ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि क्रिकेट में तसलसल बहुत अहम होता है, तसलसल से ही कामयाबी मिलती है, मगर पिछले कुछ अरसे से, अगर आपके टेन्योर से ही बात कर ली जाए, 2.5 साल से वो तसलसल शायद नजर नहीं आ रही। मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में 8 बार कप्तान तब्दील हुआ है, जिसका आगाज नवंबर 2023 से हुआ। बाबर को कप्तानी से हटाया गया, शान मसूद को टेस्ट कप्तान बनाया गया और फिर वापस आज यही हुआ। कुछ अगर हम रिकॉल कर लें आपके लिए भी और हमारे लिए भी, ताकि आप बेहतर तरीके से इसका जवाब दे सकें। नवंबर 2023 में बाबर आजम ने इस्तीफा दिया, नवंबर 2023 में शान मसूद कैप्टन बने टेस्ट के, नवंबर 2023 में शाहीन आफरीदी T20 कप्तान बने, 2024 मार्च में शाहीन को हटाया गया, बाबर आजम दोबारा कैप्टन बने, 2024 में बाबर ने रिजाइन किया, मोहम्मद रिजवान बन गए, 2025 में रिजवान हटे, सलमान अली आगा आ गए, 2025 में ही रिजवान ODI कैप्टन से रिमूव हुए, शाहीन शाह अफरीदी को बना दिया गया और आज शान मसूद को रिमूव करके बाबर आजम कैप्टन बना दिया गया।
क्या है ये तसलसल? इसको आप किस तरह से एलैबोरेट कर सकते हैं, किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं? देखिए, ये मेरा तो टेन्योर अभी 1.5 साल का है। मैंने तो इंग्लैंड से शुरू किया था, इंग्लैंड सीरीज से अक्टूबर 2024 2014। जी जी। अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं ना कि जो तसलसल है उसको बरकरार रखना चाहिए, तो टेस्ट मैच में तो 2023 में शान को कैप्टन बनाया, जैसे 3 इयर्स, ऑलमोस्ट 2.5 इयर्स। ये एक रन है जो एक कैप्टन को मिलता है 3 साल, कम से कम 2.5 से 3 साल। इसमें आपके लिए देखना आपने ये होता है कि आपकी जो टीम की परफॉर्मेंस है और जो डिसीजन मेकिंग है, इज इट गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक, आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं, आपकी जो डिसीजंस हैं वो जस्टिफाई हो रहे हैं, फिर तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप की जो टीम है और उसकी जो परफॉर्मेंस है और आपकी जो डिसीजन मेकिंग है, अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर कोई 2.5-3 साल बाद अगर किसी कैप्टन को चेंज किया भी जाए तो आई थिंक ये कोई बहुत जल्दी नहीं है, आप डिसीजन उसके ऊपर ले सकते हैं। जो बाकी आपने थोड़ी सी चेंजेस की बात की, देखिए ये भी जब आप किसी को कप्तान बनाते हैं तो डिपेंड करता है कि वो कप्तान किस तरह से टीम को लीड करता है। आपको जहां प्रॉब्लम्स नज़र आए कि टीम को सही तरीके से एक तो कंट्रोल करना, सही कॉम्बिनेशन को खिलाना, टॉसेस के बाद सही डिसीजंस लेने, गेम प्लान आपका क्या है, मकसद यही है कि आप बेहतर से बेहतर टीम बनाएं और आपकी टीम जो है वो बेहतर रिजल्ट लेकर आए। तो आपने जिस तरह जिक्र किया, अक्टूबर 2024 से अब तकरीबन 2.5 साल से ज्यादा का वक्त हो जाता है और आपके अंडर हम 10 मैचेस खेले हैं, टेस्ट में 6 हारे हैं, जिसमें वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका शामिल है, 4 हम जीते हैं। बतौर रुकन सिलेक्शन कमेटी और बतौर डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर, आप अपनी कारकर्दगी से मुतमईन है, अपने डिसीजन से मुतमईन है? देखिए, जो टेस्ट मैचेस हैं, जो अगर आप देखें तो शान की भी बात हो रही थी कि जब से वो बने हैं 2.5 साल से, उसके बाद जब हमने पिछले अक्टूबर में 2004 में चार्ज संभाला था, तो उसके बाद आपने 4 टेस्ट मैच जीते। जो चारों जीते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो हैं जो इंग्लैंड के अगेंस्ट 2 जीते थे और एक वेस्ट इंडीज़ और एक साउथ अफ्रीका। उसके बाद आपने जो टेस्ट मैचेस बाहर खेले हैं, उसके बाद अभी 2 मैचेस आपके बांग्लादेश के हैं और 2 टेस्ट मैचेस आपके साउथ अफ्रीका के अंदर थे। अगर आप देखें तो हमारी जो टेस्ट क्रिकेट है वो पिछले जो टेस्ट क्रिकेट का जो साइकिल था टेस्ट चैंपियनशिप का, उसमें भी आखिरी ख़त्म किया। अब उसके बाद अब टेस्ट क्रिकेट हम ये बिल्कुल मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि हमारे को रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, अभी ये स्ट्रगलिंग, और इसी बेस के ऊपर हम इसको चाह रहे हैं कि आखिरी नंबर पे है, क्योंकि हम अगर बांग्लादेश से हारेंगे और फिर हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे, क्योंकि अगर आप होम में सीरीज़ कम से कम अगर आप जीतते नहीं हैं तो आप ड्रॉ कर लें। हमारी प्रॉब्लम बिल्कुल आ रही है जहाँ पे आप अवे सीरीज़ खेलते हैं, वहाँ पे आपकी सक्सेस नहीं आ रही। ऑल्दो साउथ अफ्रीका में इन साउथ अफ्रीका जो पहला सेंचुरियन टेस्ट मैच था वो भी इतना क्लोज जाके फिर वो जो टेल एंडर्स थे दे स्कोर्ड लाइक लास्ट 70-80 रन्स, और वो भी एक मैच हम टेस्ट मैच हमें जीतना चाहिए था। इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए वो वांटेड टू मूव फॉरवर्ड और ऐसा कैप्टन लेकर आए जो कि इस टेस्ट क्रिकेट में, देखिए इवेंचुअली जो सिलेक्टर्स हैं उनकी अपनी जिम्मेदारी है और वो हम हमेशा उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो प्लेयर्स हैं आपको पता है कि ये थोड़ा सा पिछले कुछ अरसे से जो प्लेयर्स जिन्होंने बहुत गेम को आगे लेके जाना था अपनी तीनों फॉर्मेट के अंदर उन्होंने खेलना शुरू किया, और जो फोकस है टेस्ट क्रिकेट के ऊपर वो इवेंचुअली कम हुआ। जब तक आपके जो बॉलर्स हैं 20 विकेटें नहीं लेंगे तो आप टेस्ट मैच जीत नहीं सकते, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आ रही है। आप होम में 4 टेस्ट जीते, इसलिए जीते कि वो स्पिन पिचेस 3 स्पिनर खेले और उन्होंने विकेटें ली। हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं वो उस तरह से उनकी कारकर्दगी नहीं आ रही, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपके भाई यही सवाल, स्पिन विकेट्स बनाकर ली नहीं जा रही। हाँ, स्पिन विकेट्स बनाकर हमें जो थोड़ी बहुत विन्स मिली हैं, लेकिन आप बतौर खुद फास्ट बॉलर रहे हैं और आपको नहीं लगता कि स्पेशली अगर आपके टेन्योर के बाद भी बात की जाए
तो शाहीन आफरीदी का पेस गिरा है, उसने ड्रॉप किया गया है, नसीम शाह का पेस गिर गया, हसन अली का पेस गिर गया। तो कहीं ना कहीं फास्ट बॉलर्स के साथ हम मिसमैनेज हो रहे हैं, फास्ट बॉलर्स कहाँ गलती आ रही है? देखिए, जो एक चीज़ समझने की ज़रूरत है सबको, ब्लेम गेम आप किसी के ऊपर भी डाल दें, आई हैव नो प्रॉब्लम। जो हमारी गलती होगी वो बिल्कुल मानेंगे। एज बॉलर जब आपका फोकस ज़्यादा ये हो जाएगा कि आपने सारा साल या पिछले 3-4 साल से अगर T20 के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, और टेस्ट मैचेस की तैयारी तो T20 से हो नहीं सकती, आप फर्स्ट क्लास नहीं खेलते। ये सबसे बड़ी गलती इन बॉलर्स ने की है कि वो अपनी 4 डे क्रिकेट के ऊपर फोकस नहीं किया। और जब आप 4 ओवर T20 में करते हैं और जब आप टेस्ट मैच में जाते हैं तो आपको 20-22 ओवर करने पड़ते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती तो एक ये है। तो आखिर भाई ये तो फिर आपकी ही जिम्मेदारी में नहीं आ जाता? डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर हैं, सिलेक्शन कमेटी के रुकन हैं, आप फास्ट बॉलर्स को इस काम पर लगाएं कि वो डोमेस्टिक खेलें। हम उन पर अगर डाल देंगे तो फिर तो कोई भी निजाम नहीं बन सकेगा ना। देखिए, एक तो चीज समझने की ये जरूरत है कि जब आपका एक प्लेयर, जब उनसे हम पूछते थे कि तुम्हारी 4 डे क्रिकेट में तुम्हारी वो जो नंबर्स हैं वो पूरे नहीं हो रहे, यू नॉट प्लेइंग 4 डे क्रिकेट, तो वो एक्सक्यूज यही आता है कि जी हम T20 भी खेलते हैं, ODI भी खेलते हैं और हम टेस्ट मैचेस भी खेलते हैं। लेकिन एक प्लेयर को अपने आप, अगर उसने टेस्ट मैचेस के लिए खेलना है तो अपने आप को रेडी करना पड़ता है। इसी प्रॉब्लम की वजह से पिछले दिनों में हमने वो जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का एक नया जो फॉर्मूला आप उसको कह लें या एक ड्राफ्ट लेकर आए हैं कि जिसके तहत अब डिफरेंट, अगर हमने अपनी टेस्ट क्रिकेट को, रेड बॉल को बचाना है तो फिर इन प्लेयर्स के साथ बैठ के एक बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हम अब ये बच्चे तो है नहीं कि इनको हम आके भाई ये अलार्मिंग नहीं लगा ग्राउंडों में जबरदस्ती भेजें या लेकर आए? आपको ये बात आप अगर जी बोले मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात अलार्मिंग नहीं लगी कि बांग्लादेश के खिलाफ हम जब खेले तो हम 140 से ऊपर हमारे फास्ट बॉलर्स नहीं जा सके, और उनके फास्ट बॉलर्स जो कदरे कमजोर टीम है वो 140 भी क्रॉस कर रहे थे, उससे ऊपर भी जा रहे थे। तो ये अलार्मिंग नहीं है? बतौर एक फास्ट बॉलर हेड हैं आप, रुकन सिलेक्शन कमेटी हैं आप, ये हैरानकुन है, अलार्मिंग है? बिल्कुल अलार्मिंग है और हैरानकुन भी है। और हमारी जो होम में स्पिन पिचेस बनाने की सबसे बड़ी वजह भी ये है कि हमारे फास्ट बॉलर 20 विकेटें नहीं ले रहे। हमारे आने से पहले भी जो पहला टेस्ट हुआ इंग्लैंड का और उससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हुई, उससे पहले जो टेस्ट मैचेस हो रहे थे, फास्ट बॉलर्स 20 विकेटें नहीं ले रहे थे। उसकी बेस के ऊपर फिर हमने ये देखा कि किस तरह से हम होम सीरीज जीत सकते हैं। कुछ हमारे जो 1-2-4 मैचेस में पॉइंट्स बढ़े हैं तो वो भी मैच जीत के आपके बढ़ेंगे। तो ये तो आके भाई प्रॉब्लम आ रही है। आके भाई आपको नहीं लगता फिर वही घूम फिर आके अगर ये फास्ट बॉलर्स के नाम आ रहे हैं तो इसका मतलब है पिछला कोई होमवर्क हमें उसकी एग्जीक्यूशन नजर नहीं आ रही, कोई नया टैलेंट नहीं हमारा सामने आया, कोई नया बॉलर नहीं सामने आया जो इस चीज को तय कर सके? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और उसी वजह से अभी ये जो हमारे यंग बॉलर्स हैं, माइक हैसन साहब भी यही कह रहे हैं, उसने अभी आपने देखा नहीं, देखें, अगर आपके पास जो आपके बॉलर्स हैं, एक बॉलर जब शुरू करता है तो जब आप 7-8 साल की क्रिकेट खेल रहते हैं तो फिर यू डोंट डिपेंड ऑन समबडी एल्स कि आपको वो ज़बरदस्ती ग्राउंड में भेजे और आप अपनी जो है बॉलिंग कराएं। ये हर प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अब वो दौर नहीं रहा कि जी आपका जो प्लेयर है वो 365 डेज इज अंडर योर बेल्ट, योर कंट्रोल। आज का प्लेयर जो है वो 5-6 लीगें खेलता है, दुनिया में हर जगह जाता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी वो जो फिटनेस है उसको कायम रखे। लेकिन जो आने वाले बॉलर्स हैं उनके लिए अभी हम प्लान कर रहे हैं कि वो अपने करियर को इस तरह से अपने टैलेंट को ज़ाया ना कर पाएँ। तो इसीलिए आगे आपके जो 4-5 बॉलर्स हैं अभी हाई परफॉर्मेंस में वो काम कर रहे हैं। अगले सीजन में आपको अली रजा है, सुबहान है, एक कयूम लड़का है, इस बॉल्स एट लाइक 150, अबू ज़ार है, इस बॉल्ड एट लाइक 148। भाई इनको कब मौका मिलेगा? कब हम पुराने बॉलर्स पर ही रिलाय करते रहेंगे? कब तक? अब हम लास्ट पर हैं और पिछले साल भी हम लास्ट पर थे, तो हंगामी बुनियादों पर काम करने की जरूरत नहीं है आपको लगता है? बिल्कुल हंगामी ज़रूरत है और उसी के ऊपर हम लगे हुए हैं सारे। 50 के करीब यहाँ
प्लेयर्स आए हुए थे, उन बॉलर्स के ऊपर काम हो रहा है। ये जो नई हमने टीम सेलेक्ट की है, इसमें जो अगर आप उबैद शाह को देखें तो वो एक बॉलर पूरे कैंप में हमें नज़र आया कि जो 140 प्लस बॉलिंग कर रहा है, हमने उसको इंक्लूड किया। मोहम्मद अली जो कि एक लंबे स्पेल करता है, इसीलिए लास्ट जो टूर है उसकी और इसकी अगर आप फास्ट बॉलिंग देखें तो उसमें खासी चेंजेस लेकर आए, ताकि पेस है, आमिर जमाल को लेके आमिर जमाल इज नॉट, आप बेहतर तरीके से जानते हैं आके भाई, फिट एंड बॉलिंग शार्प। आप बेहतर तौर पे जानते हैं, जब मोहम्मद आमिर या वसीम अकरम वकार यूनुस, इवन आप लोग यंग एज में आए थे, और जो यंग एज में पेस होती है वो फास्ट बॉलर की, वो अगर हम एज भी कंपैरिजन करें तो आजकल वो नजर उस तरह नहीं आती। आगे बढ़ते हैं, बाबर आजम को आपके ख्याल में किस बिना पर कप्तान बनाया गया? उनकी परफॉर्मेंसेस को अगर हम देख लें तो शान की जो एवरेज थी वो कप्तान बनने के बाद 34.06 तक पहुंची, और इससे पहले, कप्तानी से पहले उनकी 28.51 थी। और जब बाबर ने कैप्टन बने थे वो 2023 में, तो उन्होंने अपने हर फॉर्मेट में बहुत स्ट्रगल किया था और उनकी एवरेज 27 से नीचे रही थी। तो बाबर आजम को आप किस तरह जस्टिफाई करेंगे, किस बिना पर कप्तानी मिली है, ये सवाल। और अगर हम इंडियन क्रिकेट टीम से ही कंपैरिजन करें, हमने देखा सौरव गंगुली, उनके बाद आए धोनी के बाद आए कोहली के बाद आए रोहित शर्मा के बाद एक नया टैलेंट आके कप्तानी में भी नए टैलेंट सामने आते रहे, बैकअप्स बनते रहे। हम घूम फिरा के 2 साल बाद वही कप्तान अगर आ जाएगा तो इसका मतलब है हमने कोई बैकअप कप्तानी में भी तैयार नहीं किया। देखिए, अगर आप सारे फॉर्मेट की बात करें, जो आप इंडिया की मिसाल दे रहे हैं, तो वो आप मिसाल उसकी T20 के कैप्टन की दे रहे हैं, वनडे के कैप्टन की दे रहे हैं, टेस्ट का कैप्टन कोई और होता है। इसी तरह से अगर आप देखें तो पाकिस्तान के भी कैप्टन जो हैं वो T20 में भी चेंज हुआ, वनडे में भी चेंज हुआ। जो टेस्ट क्रिकेट है, एक तो ये होती बहुत कम है। आपको मिसाल देता हूँ कि आपके एक साल में 35-36 T20 होते हैं, 8 से 10 आपके वनडे होते हैं, और आपके जो टेस्ट मैचेस हैं वो 4 से 5 होते हैं। तो जब तक आपके जितने कम मैचेस होंगे, आपका जो कैप्टन है उसके चांसेस तब्दील होने के कम हो जाते हैं, क्योंकि वो सीरीज़ हैं इतनी जल्दी आती नहीं है। एक सीरीज़ आती है, फिर उसमें 4-5 महीने का गैप आ जाता है, और ये आसान भी नहीं है। ये जो टेस्ट क्रिकेट अभी जो चल रही है, इसमें आपका फोकस रहना, इसीलिए ये हम नया एक सिस्टम लेकर आए थे कि जो रेड बॉल के प्लेयर्स हैं, क्योंकि इनके 4-4, 5-5 महीने बाद रेड बॉल के मैचेस आते हैं, तो इनको हम एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट दें और उनको फोकस करें कि आपको हम लुक आफ्टर करें। अगर आपकी 4 महीने कोई सीरीज़ नहीं भी है तो आप फर्स्ट क्लास खेलें, आप लीगों में मत जाएं, ताकि आप अपने आप को बेहतर कर सकें। जो बाबर की आप बात कर रहे हैं, तो बाबर के अलावा जो हमारे पास जो ऑप्शंस थी, साउथ को आपको याद होगा वाइस कैप्टन बनाया गया कोई 1-1.5 साल पहले, लेकिन उस तरह से अगर आप देखें तो साउथ की जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक होता है आप किसी को बना देते हैं, फिर उस प्लेयर के ऊपर जो सारी जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस, अपनी फॉर्म को लेके चलता है, उस तरह से वो ग्रूम नहीं हुआ साउथ शकील। फिर हमने आगा को देखा कि आगा को लीडरशिप रोल में हम लेके आते हैं, आगा को T20 में कैप्टन बनाया। बट मेरी पर्सनल एक फीलिंग है कि जो एक प्रेशर में जब अब एक कैप्टन आता है तो वो किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस को और टीम को लीड करता है। एक T20 के बाद फौरन हम आगा को टेस्ट की तरफ डालते तो मेरा ख्याल है कि वो जो प्रेशर था वो ज़रूर उसके ऊपर आता। बाबर चूँकि अब इतनी क्रिकेट खेल चुका है, और इंसान जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है तो डे बाय डे वो मैच्योर हो सकता है, वो अपने प्रेशर हैंडल करना उसे मज़ीद आ सकता है। बाकी अगर आप पूरी ये टीम देखें तो इसमें जो सीनियर प्लेयर्स हैं जिनका कोई एक्सपीरियंस है वो ज्यादा है नहीं। इसी दौरान तो बाबर को बनाने का ये मकसद था। यानी ये वही सवाल एक बार फिर मैं करूंगा कि इसका मतलब है हमने कोई फ्यूचर कैप्टन डिसाइड नहीं किया, उन्हीं यंगस्टर्स में हमने नहीं किया, हम घूम फिरा के इस पे आ गए। एक दफा फिर इस पर आप जो भी बताना चाहते हैं, और आपने मुख्तलिफ फॉर्मेट्स की बात की कि इस
फॉर्मेट में नहीं कोई परफॉर्म कर पाया तो दूसरी जगह कैप्टन होना चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर पाए, हमने उनको ओडीआई का कप्तान बना दिया। एक बंदा टेस्ट में अपनी परफॉर्मेंस नहीं जस्टिफाई कर सका, हमने दूसरे फॉर्मेट में उसको कप्तान बना दिया गया। ये कैसे जस्टिफाइड है? अच्छा, ये ऐसे है कि टेस्ट क्रिकेट इज 5 डे क्रिकेट, उसके लिए एक डिफरेंट एफर्ट चाहिए फास्ट बॉलर्स के लिए, प्लेयर के लिए, बैट्समैन के लिए लंबे रन्स करना, कंसिस्टेंट रन्स करना। 50 ओवर इज लाइक फास्ट बॉलर के लिए 10 ओवर्स करने हैं, और बैटिंग के लिए डिफरेंट चैलेंजेस हैं। T20 4 ओवर फॉर द बॉलर्स, और बैटिंग स्किल डिफरेंट होती है। तो ये आप तो नहीं कह सकते ना कि अगर जो टेस्ट में 20-25 ओवर एक एफर्ट से नहीं कर सकता तो वनडे के 10 नहीं करेगा। यही तो मैं कह रहा हूँ कि इनकी ज़्यादातर जो फोकस और ज़्यादातर जो परफॉर्मेंस है, अगर आप शाहीन की वनडे की परफॉर्मेंस देखें तो एक्सीलेंट नंबर्स हैं, लेकिन अगर आप टेस्ट के देखें तो कि उसके पीछे बैकग्राउंड है कि आपने कितनी उसकी प्रैक्टिस की है। अगर आप सारा साल आप वाइट बॉल के ऊपर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो वाइट बॉल है उसकी आपकी प्रिपरेशन भी ज़्यादा होगी, आपकी परफॉर्मेंस भी ऐसा होगी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि वाइट बॉल आपका फोकस है, ज़्यादा खेलते हैं, तो रेड बॉल की आपकी परफॉर्मेंस आए। तो ये कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है कि देयर इज़ नो इवन कंपैरिजन के टेस्ट क्रिकेट में अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो वो वनडे में नहीं आए। ठीक है, आखिरी सवाल आकिब भाई आपके सामने। अब फ्यूचर कैप्टन्स आप यंगस्टर्स में किसको देख रहे हैं कि हम अगर लॉन्ग टर्म प्लान कर सकें, जो आप तसलसल की आप लोग बात करते हैं, क्या ऐसा होगा कि फिर हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, घूम फिर आके फिर रिजवान को बना दिया जाएगा कप्तान, फिर शाहीन आफरीदी को बना दिया जाएगा, फिर वापस कहीं ना कहीं हम आपसे बात करेंगे शान मसूद को बना दिया जाएगा? कोई फ्यूचर कैप्टन्स, फ्यूचर प्लान आपके जहन में है कप्तानों को लेकर यंगस्टर्स में? देखिए, जो टेस्ट क्रिकेट की आप बात कर रहे हैं तो उसमें अभी ये 2 प्लेयर हमने नए डाले हैं, एक अजान है, एक अब्दुल्ला फजल है। बाकी जो आपके प्लेयर्स हैं ये खासी अरसे से खेल भी रहे हैं, शान है, बाबर हैं, रिजवान है, साउद है, आगा सलमान अली आगा हैं। अब जो टेस्ट क्रिकेट है इसके अंदर आपके नंबर्स होते बहुत कम हैं। आप साल के पिछली अगर एवरेज देखी जाए 7-8 सालों की तो 6 मैचेस भी नहीं बनते। तो इसलिए हम बाबर को बना के कैप्टन, और फिर आइंदा देखेंगे कि कौन सा प्ले, जैसे साउथ को हमने लाइनअप किया था उसकी तरफ हम देख रहे थे, लेकिन फिर आपको ये देखना होता है कि क्या ये जिसको हमने वाइस कैप्टन बनाया, जिसकी तरफ हम देख रहे हैं, वो अपनी गेम को इम्प्रूव कर रहा है, अपने आप को एक लीडरशिप के लिए रेडी कर रहा है या नहीं कर रहा। हम डेफिनेटली देखेंगे कि इस टीम के अंदर रेड बॉल में, टेस्ट मैचेस में वो कौन सा प्लेयर है कि जो बाबर के साथ मिल के ग्रूम हो और फ्यूचर में आपके ये एक और पॉइंट बस क्लियर कर मे बी इस वक्त आगा कैन बी ऑप्शन एज वाइस कैप्टन, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से अगर आप देखें उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। टेस्ट क्रिकेट में यंग मीन्स ये बहुत मुश्किल फॉर्मेट है। इट्स नॉट T20, इट्स नॉट वनडे, इट्स अ टेस्ट क्रिकेट, मैच्योर क्रिकेट है। इसमें आपको एक यंगस्टर को जितनी थोड़ी अमाउंट में क्रिकेट हो रही है, ग्रूम करना बड़ा मुश्किल है। बट स्टिल बाबर इज़ देयर, और बाबर की एज अभी ऐसी नहीं है कि हम सोचें कि इज़ नियरली 40 और उसके पास टाइम नहीं है।